40 60 80 100। बीवी को गिन के ईद नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आज है ईद का पहला दिन। तो 3 नमाज़ें होनी है मस्जिद में, तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि बड़ी नमाज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा आता है। पाकिस्तान में जब मैं था तो मेरे एरिया में जो सबसे पहले जिस मस्जिद में नमाज़ होती थी मैं वहाँ पर पढ़ने जाता था। इस टाइम ठंड भी काफ़ी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सारी रात मैं सो नहीं पाया ठीक से, फ्लू हुआ है और गला भी ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा। लोग आ रहे हैं इसकी नमाज़ पढ़ने के लिए सब। ईद का दिन दुनिया के लिए खुशियों का दिन होता है, लेकिन हमारे लिए जो अपनी फैमिली से हज़ारों मील दूर रहते हैं, ये ईद अक्सर एक खाली सा कमरा बन जाती है। यहाँ यूके में 2 तरह की ईदें होती हैं। एक वो जो लोग अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ होती हैं विद लाफ्टर, फैमिली डिनर्स, वार्म हग्स। और एक हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि काम पे गुजारते हैं विद साइलेंस, मे बी सिकनेस और मे बी कोई किसी सर्वाइवल से गुजर रहा होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वीडियो भी बहुत लेट होगी। जैसा सोचा था वैसी वीडियो बिल्कुल नहीं बन सकी। ईद तो आई लेकिन हम इसकी खुशी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। मैंने पहले से ही ईद की छुट्टियां बुक कर ली थी, हमज़ा की जॉब थी, बिकॉज मुझे था आई थॉट इट वुड बी अ परफेक्ट ईद। तस्वीरें वगैरह लोग ले रहे हैं अपने स्टेटस वगैरह लगाने के लिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कबाबिश, वहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट भी लगता है। अगर तो वहाँ पे कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट हुआ तो वहाँ से ब्रेकफास्ट लेना है और एंड देन फिर घर जाऊँगा। भाई साहब कबाबिश बंद है नाश्ता तो कोई भी नहीं मिला है। अब मानो को कहूँगा यार कुछ नाश्ता वगैरह बना के दें। तो आज मेरी फुल डे शिफ्ट भी है और तबीयत मेरी ठीक नहीं है यार। प्रॉपर तैयार ईद के दूसरे दिन होना था, ये बस बेसिक। 40 60 80 100। बीवी को गिन के ईद नहीं देते। क्यों? बस मानो 100 इनफ है यार। अच्छा, क्या कितनी मतलब चाहिए 100 इनफ है? गिन के नहीं देते जो भी हो। कितने को होंगे हमजा ये? कोई बात नहीं। 200 पाउंड है। पाकिस्तानी पता है कितने बनते हैं? आप पाकिस्तान में नहीं हो ना? होए होए। थैंक यू फॉर योर ईदी। तो आपको मेरे से ईदी चाहिए? हाँ दे दूं? तो अब मतलब मुझे किसी ने ईद नहीं देनी? सबको मैंने ईद दी है। पाकिस्तान में सबको मैंने ईद भिजवाई है। ये मैडम को भी मैंने ईद दी है। तो मैं और मुझे मैं किसी आपको एक दूंगी। बंदे ने भी ईद नहीं मैं दूंगी आपको ईद। दी। दो। ये क्या है? ईद 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 होती है हमजा। ईद होती है। ये बस एक नोट? ईद होती है ना, आपको मैंने दी है। ये भी पाकिस्तानी बन जाता है कोई 6000। शुक्र 20 अदा करो। 20 पाउंड मुझे ईद मिली है मानो की तरफ से। बस हमजा की कुछ पिक्चर्स क्लिक की, फिर हमजा लेट हो रहे थे और इस ईद पर इसलिए हम दोनों साथ में भी कोई पिक्चर नहीं ले सके। काम पे पहुंच आया हूँ। एवरी वीक यहाँ पे डीप क्लीनिंग भी करनी होती है टाइम के साथ साथ। और थैंक्स एला। ये एला मेरे साथ काम करती है, कॉफ़ी देके गई है। कॉफ़ी। हमजा की जॉब पर जाने के बाद मैंने प्लान के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे खाने तैयार करना शुरू कर दिए थे कि ईद के पहले दिन घर में अच्छा सा खाना खाएंगे जब हमजा रात को 10-11 बजे तक आएंगे, क्योंकि हमारे दूसरे और तीसरे दिन का बाहर जाने का प्लान था। सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। चांद रात जब सब लोग ईद की तैयारियों में होते हैं तो हमारी वो रात बहुत अजीब गुजरी थी, क्योंकि बहुत ही तेज़ हमजा को बुखार हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ यूके में आपको पता है ऐसे नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हम डायरेक्ट डॉक्टर पे चले गए, इमरजेंसी में चले गए, हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बंदे इमरजेंसी में जाके 3-3 घंटे 5-5 घंटे बैठ के मरने वाले क्यों ना हो, कोई नहीं उन्हें पूछता। ये ईद बिल्कुल भी वो नहीं थी जो हम वीडियोस में लोगों की देखते हैं। ये एक असल ज़िंदगी की ईद थी जो हम जैसे परदेसी परदेस में गुजारते हैं और अपनी फैमिली के बगैर। और आपको इवन कि यहाँ पे जब कुछ हो भी, आप बीमार हो, आपको यहाँ पे कोई नहीं पूछता।
मैं जानती थी कि हमज़ा की फुल डे शिफ्ट है और कितना काम होगा हमज़ा को, रात को 10-11 बजे घर आएगा और ऑलरेडी बुखार में आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इट्स गेटिंग वर्स्ट विद टाइम। तो जब इतना काम करना पड़ेगा तो मुझे पूरा डाउट था कि हमज़ा की बहुत हालत ख़राब होने वाली है। और इस वीडियो में हमने वो सब दिखाया है जो अक्सर कैमरों के पीछे छुप जाता है। बस आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं लोगों की खुशियाँ, डिनर्स, सब कुछ हैप्पी चल रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है, हर किसी के लाइफ में एक अपनी स्ट्रगल चल रही होती। और मैं हमज़ा को बार बार कॉल करके हमज़ा की खैरियत मालूम कर रही थी क्योंकि मुझे पूरा दिन सिर्फ हमज़ा की फ़िक्र लगी थी। और मेरा भी ईद का बस पहला दिन ऐसा ही गुज़रा, घर में अपने कमरे में ही बैठ के और साथ हमज़ा का। ये ईद बहुत ही खामोश थी, जैसे दिल को खुशी महसूस हुई ही नहीं। तो यार आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा बुखार हो गया, मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से क्लोजिंग की है। चक्कर आ रहे हैं मुझे और बैठ बैठ के मैंने क्लोजिंग की है। आधा घंटा मैं फ्रीज़र पे लेटा रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब बेटर फील भी नहीं कर रहा। बाइक पे मैंने घर जाना है, तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे। अब मुझे पता है वो मैंने कैसे जाना है, तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं ठीक हो जाऊँ, तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा। इधर हमज़ा के आने पे खाने तो मेरे तैयार हो गए थे, लेकिन वो एक अलग बात है कि हमज़ा की ये हालत देख के तो मैंने भी कुछ नहीं खाया, हमज़ा ने भी नहीं खाया, तो बस हमारी चीज़ें ऐसे ही रह गई। फिर ईद के दूसरे दिन मैंने सुबह उठी, हिम्मत की, हमज़ा को मैंने कहा हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, डॉक्टर पे चेक कराते हैं क्योंकि बुखार उतर ही नहीं रहा था। लेकिन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। यूके में एनएचएस पे आपको डॉक्टर से आपकी मुलाकात हो जाए, यहाँ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपके लिए डॉक्टर से मिलना एक इतना मुश्किल काम बन जाता है कि आप मिल ही नहीं सकते, आपको दिनों का वेट करना पड़ता है। तब तक इंसान क्या ही करे, इंसान को खुद कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, गए और हुआ वही, बैठ बैठ के 4-5 घंटे के थक कर के हमज़ा ने कहा बस मुझे मानो घर जाना है। और बस हम चुप करके इतना टाइम वेस्ट करके उल्टा हमज़ा मज़ीद थक गए और हम बस घर आ गए। कॉल भी हमने जिन्होंने की उन्होंने कॉल पे भी हमें ज़्यादा पैरासीटामोल, दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहेंगे। हमने बस कोशिश करके, मैं कुछ एंटीबायोटिक्स लेकर आई थी पाकिस्तान से, मैंने वही यूज़ की और हमज़ा का घर में ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। बस इसी तरह बीमार होना एक मसला नहीं है, बुखार ठीक है हो जाए, लेकिन जब डॉक्टर भी ना आपको मिले, आपको कोई मेडिकेशन नहीं मिली, आपको किसी ने ट्रीट ही नहीं किया, तो फिर वो वर्स्ट होता जाता है। टेंशन ये चीज़ होती है जिसने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया और हमज़ा की हालत ज़्यादा ख़राब होती गई। तो बस ये है कि इसी तरह ईद हमारे तीनों दिन गुजर गए। उम्मीद है आप लोग की ईद अच्छी गुजरी होगी और इंशाल्लाह हमारी आने वाली ईद अच्छी गुजरे, खुशी से गुजरे, अच्छा प्लान करेंगे कुछ। तो बस यार अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।